जय भीम साथियों, जय भीम। और साथियों, मैं जो आपको कविता सुनाने वाला हूँ, ये कविता ज़रूर सुने, इसको स्किप न करें, क्योंकि ये वीडियो बहुत अच्छा है, बहुत काम का वीडियो है। और ये कविता भी आप अगर इसको पूरा सुनेंगे और इसका महत्व जानेंगे तो वाकई करेंगे कि हाँ, बहुत अच्छा लिखा है। तो ज़रूर सुनिए इसको। कि वो ना हमसे प्यार करे हैं और झूठा ही इजहार करे हैं, और देख तरक्की जलते हैं वो, चुपके से वो वार करे हैं। कि साथियों, वो ना हमसे प्यार करे हैं, कौन लोग? जिनको हम अपना वोट देते चले आ रहे हैं। वो फूल वाले या हाथ के पंजे वाले या उत्तर प्रदेश में साइकिल की सवारी करने वाले, ये लोग हमसे प्रेम नहीं करते। बहुजनों से, जिनको 85% कहा जाता है, जिनकी आवाज़ चंद्रशेखर जी उठाते हैं, कभी बहन जी उठाती थी, और मान्यवर काशीराम जी उठाते, बाबा साहब उठाते, यानी इन लोगों को अभी ये नहीं पता कि ये लोग हमारे लिए कितने नुकसानदायक बने हुए हैं, जो हमको चुपके से वार करते हैं। ये पूरी सुनना ज़रूर। कि हमको करने को कमज़ोर हमको ही तैयार करे हैं। कि साथियों, हमारी राजनीति को ख़त्म करने के लिए हमारे बीच में ही किसी न किसी को ये उतारते रहते हैं कि हमको करने को कमज़ोर हमको ही तैयार करे हैं, और नहीं कहीं होती सुनवाई, शोषण ये दिन रात करे हैं। और वो ना हमसे प्यार करें हैं, झूठा ही इजहार करें हैं। ये मतलब समझिए कि वो ना हमसे प्यार करें हैं, झूठा ही इजहार करें हैं। कि साथियों, हमारे बीच में आकर भड़काऊ बातें करते हैं, जिससे कि हमारा समाज एकदम से उन लोगों से जुड़ जाता है। हमारा समाज आज भड़काऊ बातों पर ज़्यादा जाता है, और जो शांति और आपस में प्रेम बनाने की बातें करते हैं, उस ओर हमारे समाज का ध्यान बहुत कम है, यानी उस ओर आकर्षित नहीं होता। और जहाँ बातें एकदम तहसीली करी जाती हैं, एक दूसरे के पक्ष में की जाती हैं, उस ओर हमारा युवा भाग रहा है। कि नहीं कोई होती सुनवाई, शोषण वो दिन रात करे हैं। कि साथियों, आपने देखा होगा कि एक ही परिवार के चार 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। घर आकर लाठी डंडों से पीट कर लोग चले जाते हैं, मगर कोई कानून कार्रवाई नहीं होती जब तक उस पर सख्ती नहीं दी जाए, जब तक कोई कानून कार्रवाई नहीं होती। और ना ही सरकार की तरफ से हमारे समाज के लोगों को वो धनराशि मिल पाती है जो ऊंची जात वालों को मिल जाती है। हमारे समाज के लोग आज भी जागरूक नहीं हैं कि शोषण वो दिन रात करे हैं, यानी हमारे समाज के लोगों को मूछ रखने पर मार दिया जाता है। मैं आपको बताता हूँ वो कौन कौन सी जातियाँ हैं साथियों। वो जातियाँ हैं कुम्हार हैं, गडरी हैं, चमार हैं, भंगी हैं, जाटव हैं, नट हैं, नाई हैं, धीमर हैं, कुशवा हैं, साक्य हैं, मोर्रे हैं। ऐसी बहुत सारी जातियाँ साथियों, जिन समाज के लोगों को यहाँ लोग मूछों को अंटी देखना नहीं चाहते। ये वही जातियाँ जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। इनको पानी का मटका छू लेने पर मार दिया जाता है। इनको घोड़े पर बैठने, यानी घोड़े पर जब दूल्हा चढ़ता है तो उस दूल्हे को रोक लगाने की कोशिश करते हैं कि इसको बग्गी पर ना चढ़ने दिया जाए, इसको घोड़े पर नहीं चढ़ने दिया जाए। मगर आज भी हम बिखर रहे हैं जातियों और बिरादरियों में, जिसकी वजह से हम बहुत लंबा नुकसान झेल रहे हैं। कि और लोग गरीब हमारे, और ये हमारे समाज के गरीब लोग, ये कुमार, गडे, धीमर, माली, साके, कुशवा, मल्ला, बहुत सारी जातियाँ हैं साथियों। मैं कौन कौन सी जातियों के नाम आपको गिना सकता हूँ। ये आज भी जातियों में बट गए हैं। इनको, यानी ये लोग कम पढ़े लिखे होते हैं साथियों। इनमें 100 में 30 लोग पढ़े लिखे होते हैं, और 70 कोई चौथे, 5वें, 8वां, 10वां बस। और 10-5 लड़के अब तो थोड़ा इंटर तक पढ़ भी रहे हैं। उससे पहले तो हमारे यहाँ बहुत कम पढ़े लिखे युवा साथी हुआ करते थे, बुजुर्ग भी कम पढ़े लिखा हुआ करते थे। और आज भी हम ही लोग मजदूरी करते हैं, हमारी बहन बेटियां बच्चे ही मजदूरियां करते हैं। और मजदूरियां इसीलिए तो करते हैं साथियों, क्योंकि सरकारें अच्छी नहीं आई हैं, अभी बहुजनों की सरकार केंद्र में नहीं आई है। कि और लोग गरीब हमारे लंबे लंबे चालान भरे हैं। कि साथियों, जैसे तैसे करके हमारे समाज के लोग, गरीब समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग, जिनको 85% कहा जाता है, यानी किस्तें लेकर, कर्ज लेकर बाइक लेते हैं, और फिर कितने कितने लंबे लॉकडाउन में हमने चालान भरे।
और अभी भी हम लोग 2-2 हज़ार के चालान भरते हैं, जबकि हमारी हैसियत तो 20 हज़ार की नहीं है और चालान 2-2 हज़ार के भरते हैं। तो ये हम लोग गरीब होते जा रहे हैं कि और कभी कोरोना काल पर घर में सब आराम करें हैं कि साथियों लॉकडाउन आप सबको पता है कि लगभग 6 महीने का लगातार लॉकडाउन रहा और 6 महीने में जब इंसान खाली रहा तो 10,000 तनख्वाह से ही मान लीजिए आपको 60,000 का नुकसान हुआ। और उन 60,000 में साथियों कुछ लोग हम लोग घर में रहकर भी तो खाते हैं, वह 60,000 फालतू यानी 1-1.25 लाख का नुकसान एक आम से आम गरीब इंसान को हुआ। मगर मालदार आदमी को इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि उसके पास पैसा था और हमारा गरीब आदमी पीछे होता चला गया। ये वही समाज है। मेरी बातें समझने की कोशिश तो कीजिए मेरे साथियों कि नहीं हमारे काम करे हैं ये लोग, हमारे काम नहीं करते। हमारे बीच में एक हमारे ही समाज का ऐसा नेता पैदा कर देते हैं जो हमारे वोट ले लेता है और हम अपने बहुजन समाज की सरकार नहीं बना पाते। जिसको हम लोग समझ नहीं पाते वो सरकारें हमारी हैं ईमानदारी से। जैसे बीएसपी रही उत्तर प्रदेश में और पूरे भारत में रही बीएसपी, और साथियों अब आज़ाद समाज पार्टी यानी जिसका ग्राफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि साथियों कि नहीं हमारे काम करे हैं, केवल वो बदनाम करे हैं कि वो हमको झूठा बदनाम करते हैं कि हम एससी के लिए, हम एसटी के लिए, हम ओबीसी के लिए ये योजनाएं लाए हैं, ये पेंशन लाए हैं, ये सुविधाएं लाए हैं सरकारी, मगर कुछ नहीं लाते। आज आप धरती पर उतर कर देख लीजिए कि इन बहुजन समाज के लोगों के लिए कौन सा काम हो रहा है। सिर्फ महंगाई और बेरोजगारी के अलावा और पेपर लीक होने के अलावा और फीसें महंगी होने के अलावा, दुनिया भर की महंगाई होने के अलावा कुछ भी नहीं हो रहा। हमको फिर से गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है साथियों। मगर आज भी हम लोग हिंदू बने हुए हैं, श्री राम के झंडे उठाते हैं कि नहीं हमारे काम करे हैं, केवल वो बदनाम करे हैं और देकर लंबे लंबे लालच वो हमको तैयार करे हैं कि साथियों जब चुनाव का दौर आता है तो मीडिया उनकी हवा दिखाता है, कांग्रेस की, बीजेपी की, सपा की। और साथियों उधर वो लोग वादे करते हैं कि हम आपको लैपटॉप देंगे, हम आपको ये देंगे, हम आपको वो देंगे, मगर साथियों जो देने की चीज़ें हैं हमको कोई नहीं कहता। और इसलिए नहीं कहते, हमको हमारी हिस्सेदारी देना नहीं चाहते साथियों। हम 85% लोगों की, मगर हमारे 85% लोग ऐसे हैं इस देश में जो एससी वाले ओबीसी से, ओबीसी वाले एससी से, और ये एससी ओबीसी के साथियों हमारा तो एक समाज ऐसा है, बहुजन समाज, 85% समाज जो आपस में भाई भाई भी एक दूसरे को बुरा समझते हैं, इसमें एकता नहीं है। और जब तक बाबा साहब ने कहा था ना कि संगठित रहो, यानी सब 85 एक साथ आ जाओ और अपनी सरकार बनाओ, फिर देखना आपका देश कैसे तरक्की नहीं करता है, कैसे आपकी सरकारों पर कर्जा हो जाता है विदेशी। फिर ये कर्जा वर्जा नहीं, हम लोग तरक्की वाले होंगे। तो साथियों यही उम्मीद करता हूँ आप सबसे कि आपको मेरी कविता सुनकर कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिला होगा। और साथियों वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और साथियों वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर करें। और साथियों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देना साथियों, और बेल को जरूर प्रेस कर देना। और साथियों कमेंट लिखकर मेरा हौसला बढ़ाएं ताकि मैं आपको इस तरह की कविताएं आगे भी सुनाता चला जाऊं साथियों। जय भीम, जय हिंद।